गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको पाठ 1 भूल गया है क्यों इंसान कविता समझाने जा रही हूँ। इसके कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ये समझाना चाह रहा है कि आज के इंसान को क्या हो गया है, क्यों वो इतना खुदगर्ज हो गया है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। मानव में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, किंतु हम लोगों ने आपस में कृत्रिम दीवारें खड़ी कर दी हैं। अतः हमें इन कृत्रिम दीवारों से बाहर निकलने की बहुत आवश्यकता है। कविता का मूल भाव यह है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्तियों में भेदभाव न करने की प्रेरणा हमें दी है। हमें इस सीमित दायरे से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अब हम कविता की व्याख्या समझेंगे। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नव की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मानव ये क्यों भूल गया है कि हमारा शरीर मिट्टी की काया अर्थात नश्वर है। मृत्यु के पश्चात वह मिट्टी में ही मिल जाता है। प्रत्येक मानव पर आकाश की पवित्र छाया है। कोई भी मानव या मनुष्य विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। इस संसार में आकर मनुष्य आखिर इस सत्य को क्यों भूल जाता है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि धरती के महत्व को समझाते हुए कहता है कि इस धरती में ही मानव का जन्म हुआ है। धरती ने इंसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, परंतु मानव ने सीमा रेखा खींचकर अलग अलग देश बना लिए हैं। इस प्रकार अनेक देशों में बसे होने के बाद भी व्यक्ति एक ही धरा की संतान है। इस संसार में आकर मनुष्य इस सत्य को आखिर क्यों भूल जाता है। देश अलग हैं, देश अलग हों, वेश अलग हैं, वेश अलग हों, मानवता से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि यदि मानव ने देश और देश के नाम पर बंटवारा कर ही लिया है, अर्थात आज देश भले ही अलग अलग हैं और देश की वेशभूषा भी अलग अलग हैं, परंतु मानव का मन और मानव शरीर में चलने वाली सांसें अलग नहीं हैं। आखिर इस सत्य को इंसान क्यों भूल जाता है और क्यों भूल गया है। कविता की इस व्याख्या के साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आखिर में आपको समझाना चाहती हूँ। बच्चों को प्रश्न पत्र में व्याख्या से पूर्व संदर्भ और प्रसंग लिखने को भी आता है। संदर्भ में बच्चों को बताना होता है कि कविता की पंक्तियाँ किस पुस्तक से ली गई हैं और इसकी रचयिता कौन है। बच्चों को 2 चीज़ें संदर्भ के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी पुस्तक का नाम क्या है और पाठ का शीर्षक क्या है। जैसे कि अगर हमको संदर्भ लिखना होगा तो हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक नूतन सरल हिंदी भाषा के पाठ 1 भूल गया है क्यों इंसान नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। संदर्भ के बाद हमको प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आपको बताना होगा कि कविता की पंक्तियों में कवि ने किस चीज़ का वर्णन किया है या फिर किस चीज़ की चर्चा की है। पंक्तियों में जो थीम होती है अर्थात जो चीज़ें उसमें बताई जा रही होती हैं उसको सारांश के रूप में 2 या 1 लाइनों में लिखना होता है। प्रसंग बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए। धन्यवाद।